डायबिटीज़ के कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये कैसे हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। बट कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको आए तो आप अलर्ट हो जाइए और ज़रूर अपनी जांच करवाइए। इसमें सबसे पहले तो आपको ये रहेगा कि आपका जो यूरिन है उसमें आपको शुगर की मात्रा आएगी, कुछ ना कुछ आएगा। तो उसमें क्या होता है, कई बार चींटी, जैसे अगर सपोज करिए आपके बाथरूम में अगर चींटी आ रही है, यूरिन में चींटी आसपास लग रही है, मकोड़े आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। दूसरा है कि ब्लड में भी शुगर का लेवल अधिक हो जाता है। थर्ड ये है कि आपको बार बार प्यास लगेगी या भूख लगेगी, बार बार भूख या प्यास लगेगी आपको। अगला फोर्थ सिम्टम आपको ये हो सकता है कि आपको खारिश हो पूरी बॉडी में, आपके घाव हो जाएं तो वो आपके भरे ना जल्दी से, आपको घाव भरने में समय लगे, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाएं, या आपको थकान होती जाए कि पहले के मुकाबले अब आप ये फील करें कि आजकल मुझे थकान ज़्यादा हो रही है, या वीकनेस हो रही है, जैसे आपको कुछ चलने में या कुछ भी काम करने में मन नहीं लग रहा, वीकनेस हो रही है। ये तो थे इसके लक्षण। अब हम बात करते हैं इसके कारण में से, क्यों ये होते हैं। तो इसके कारणों में कई सारे कारण हैं, जिसमें कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसका कारण है कि आपका कहीं ना कहीं शारीरिक श्रम कम हो रहा है, आप मेहनत कम कर रहे हैं, आपका आलस भरा लाइफस्टाइल है, आप चलना फिरने में आलस करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, आपकी दिनचर्या रेगुलेटेड नहीं है, आपका खाने पीने का समय नहीं है, आप किसी भी समय मन किया खा लिया, कभी मन किया नहीं खाया। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। हमें अपने खाने का समय एक नियत कर लेना चाहिए, नियमित समय पर ही खाना चाहिए। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हमारा फैट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लीवर पर ओवरबर्डन करता है उसको, तो ये भी रीज़न हो सकता है। कुछ लोग नशीली चीज़ें, ड्रिंक वगैरह करते हैं, वो भी हमारे लीवर पर प्रेशर डालते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज हो जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। एक हेरिडिटरी कारण भी हो सकता है कि अगर आपकी मदर को या उनकी मदर को, किसी को भी, या फिर फादर को अगर डायबिटीज़ है, तो वो आप में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक कारण बहुत ही ज़्यादा ये देखा गया है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने पास्ट टाइम में कुछ ऐसी मेडिसिन ली होती है अननेसेसरी। पेन हुआ तो हमने मेडिसिन ले लिया, कोई कोल्ड कफ हुआ तो हमने मेडिसिन ले लिया। जैसे कुछ इतनी मेडिसिन होती है जो हार्मफुल होती हैं, हमें रेगुलर में नहीं लेना चाहिए, फ्रीक्वेंटली नहीं लेना चाहिए, उनकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो हमें बचना चाहिए इस टाइप की मेडिसिन लेने से। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट एक रीज़न है, अगर अब ये सब भी अगर आप बोलेंगे कि हम इस सब में भी बहुत सावधानी बरत रहे हैं, तो एक रीज़न और है, आप इस पे गौर करिएगा, और ये आपके हाथ में ही है। स्ट्रेस मत होने दीजिए, किसी भी बात को लेकर टेंशन नहीं कीजिए। स्ट्रेस होने से भी हमारा शुगर लेवल अप हो सकता है, क्योंकि देखिए, आपको पता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, तो हम स्ट्रेस लेके क्या ही कर लेंगे। तो प्लीज़ स्ट्रेस से भी दूर रहिए। तो अगर हम इन लक्षणों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जो जो मैंने आपको बताया है, सावधानी बरत सकते हैं, तो आप मधुमेह से दूर हो सकते हैं। अगर हो गया है तो भी दूर हो सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी, कि उपचार बताऊंगी कि कैसे हम इसको अपनी लाइफ से भगा सकते हैं। ओके।